बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाजरीन, सिंध की सरजमीन पर एक मज़ीद ऐसा जुल्म हो गया है कि जिसे सुनने पर कम से कम मेरे अंदर तो ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि भाई ये मुल्क छोड़ दो, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी लम्हे कोई ताकतवर आएगा वो आपकी बहन को छेड़ेगा और जब आप उसे कहोगे कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरी बहन पर से अपनी गंदी और गलीज़ निगाहें दूर कर लो तो वो आपको कत्ल कर देगा। शाहरुख जतोई की तरह दंदनाता फिरेगा और पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान और कोई भी कानून उसे जेल में बंद नहीं कर पाएगा। और अगर वो जेल जाएगा भी तो फर्स्ट क्लास एसी वाले कमरे में जेल काटेगा। यहाँ ख़वातीन के साथ रेप हो जाते हैं और जब कमरा अदालत में खातून मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जाती है और उसके ख़िलाफ़ बात करती है तो मुल्ज़िम उस बेचारी औरत को इतनी धमकियाँ देता है कि वो औरत कमरा अदालत में मुल्ज़िम को पहचानने से इनकार कर देती है। आप उस्मान मिर्ज़ा का केस उठाकर देख लें, इसमें क्या हुआ था। एक उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी वीडियो लीक कर दी गई, पूरे पाकिस्तान ने वो वीडियो देखी कि कैसे उस्मान मिर्ज़ा दरिंदगी कर रहा है, लेकिन अदालत में वही लड़की उस्मान मिर्ज़ा को पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, अभी पिछले हफ्ते मैंने अशरफ पापड़ वाले के केस को कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इस केस में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई है और अशरफ के वरसा को इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन, अशरफ के केस में तो पुलिस भी और डॉक्टर भी दोनों मुल्ज़िमों के साथ मिल गए। ज़ाहिर जाफिर का केस देख ले, इस केस में भी तमाम तर शवाहिद के बावजूद अभी तक मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिल सकी है। नाज़रीन, ये ताकतवर का मुल्क है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकतवर की सुनी जाती है और गरीब बेचारे के हिस्से में जलील होना आता है, कभी हुक्मरानों के हाथों तो कभी उमरा के हाथों। गरीब रोटी भी चुरा ले तो सालों जेल में सड़ता रहता है और अमीर अगर किसी को बेगुनाह कत्ल भी कर दें और औरतों का रेप कर दें तो भी वो सड़कों, बाजारों और चौकों चौराहों पर दंदनाते फिर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये तमहीद बांधने का मकसद ये है और जुल्म ये हुआ है कि नाजिम जोखियों ने 1 साल पहले सिंध के इलाके मलीर मेमन घोट में चंद लोगों को गैर कानूनी शिकार करते हुए रोका था। जिनको नाजिम ने रोका उनमें से एक जाम अब्दुल करीम था जो कि कौमी असम्बली का मेंबर है और दूसरा जाम अवैस गोराम था जो कि सिंध असम्बली का मेंबर है। अब रोकने पर ये रुके नहीं तो नाजिम जोखियों ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब नाज़रीन, इन फिरौनों को देखें कि इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के जुर्म में, सिर्फ एक वीडियो वायरल करने के जुर्म में नाजिम जोखियों को अगवा किया, उसे टॉर्चर सेल में रखा और वहाँ उसे डंडों से मार मार कर कत्ल कर दिया और बाद में उसकी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। नाज़रीन, नाजिम जोखियों के कत्ल का मामला लाइमलाइट में आ गया। मीडिया ने इस केस को अच्छी तरह कवरेज दी और मुल्ज़मान के लिए मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए और जब ख़राब हो गए और बात जो है वो मीडिया में आ गई तो फिर इनका जो मामला है वो काफ़ी बिगड़ गया। इन्होंने नाज़रीन जो है, अगर ये मामला मीडिया पर ना आता तो इन्होंने इस केस में फंसना नहीं था। इनके वारे न्यारे होने थे कि इन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया, कत्ल किया और फिर इनसे जो पूछताछ है वो भी नहीं होनी थी। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि ये केस जो है वो मीडिया की नज़रों में आ गया। नाज़रीन, इस वक्त इस कत्ल में 22 बंदे नामजद हुए हैं जिनमें जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस गोराम भी शामिल हैं। फौरी तौर पर सबको गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में सब लोग जमानत पर रिहा हो गए थे। इसके बाद जाम अब्दुल करीम दुबई भाग गए थे। अब पिछले साल से जाम साहब जो हैं वो दुबई में थे और पीछे इनके खिलाफ केस चल रहा था। नाज़रीन, नाजिम जोखियों एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। उस बेचारे के जो हैं वो 4 बच्चे हैं। नाजिम ने पसंद की शादी कर रखी थी जिसकी वजह से उसके वालिदैन उससे नाराज़ थे। नाजिम के कत्ल के बाद भी नाजिम के वरसा ने उसके केस की पैरवी नहीं की थी क्योंकि वो उससे नाराज़ थे। इस वक्त नाजिम की बेवा शीरी जोखियों अपने मैके में रहती है। शीरी का कोई भाई नहीं है। शीरी के वालिदैन बूढ़े हैं और बीमार हैं और बहनें लोगों के घरों में काम करती हैं। नाज़रीन, नाजिम की बेवा अकेली इस केस में खज्जल ख्वार हो रही थी। इस केस के हवाले से इंसानी हकूक़ की एक कारकुन का कहना है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने ये केस अभी तक आगे भेजा ही नहीं है। नाज़रीन, अब इस केस में एक नया मोड़ आया है, एक नया टर्न आया है और ये है वो टर्न, ये है वो वजह कि जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद चल रही थी, नंबर गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी थी। इस नंबर गेम को मज़ीद मजबूत करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने दुबई से नाजिम जोखियों के मफरूर कातिल जाम अब्दुल करीम को वापस बुलाया था ताकि वो वोटिंग में शरीक हो सके। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में डाल दिया है और इस शख्स को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया। अब ऐन उस वक्त कि जब नाजिम जोखियों का कातिल कौमी असम्बली का मेंबर जाम अब्दुल करीम वापस आया है,
ठीक उसी वक्त नाजिम की बेवा का वीडियो पैगाम सामने आया है कि जिसमें नाजिम की बेवा का कहना है कि मैं अकेली इस केस में रुल रही हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, 4 बच्चों की मां हूं, कोई भाई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वालिदैन बीमार हैं, बहनें लोगों के घरों में काम करती हैं और हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं केस की पैरवी कर सकूं। मैं बेबस हूं और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं जाम अब्दुल करीम को माफ़ करती हूँ, कोई दबाव नहीं है। नाज़रीन, यहाँ तो खातून जो है वो कह रही हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप ज़रा ये चीज़ मुलाहिज़ा फरमाएं कि अब तक इस खातून को याद नहीं आया कि उसने मुजरिम को माफ़ करना है। अब तक एक दफ़ा भी इन खातून ने कातिल को बख्शने का नहीं कहा, लेकिन ऐन उस वक्त पर कि जब कातिल वापस आने वाला है और उसके गिर्द हुकूमत शिकंजा तंग करना चाहती है, ठीक उसी लम्हे इस खातून का बयान आ गया है कि मैं मुजरिम को माफ़ करती हूँ। नाज़रीन, यहाँ तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि औरत के ऊपर दबाव है, उसे धमकियां दी गई होगी, उसे डराया गया होगा और तब जाकर उसने मजबूरन अपने बच्चों के कातिल को और अपनी पसंद की शादी वाले शोहर को जो है उसके जो कत्ल है उसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन, मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में जो औरत का माफ़ीनामे का जो हलफनामा है वो भी जमा करवा दिया है। इधर नाज़रीन, जैसे ही माफ़ीनामा जमा हुआ, साथ ही जाम अब्दुल करीम साहब फ़्लाइट पकड़कर वापस पाकिस्तान आ गए थे। अब नाज़रीन, सरकार जो भी कर ले, हुकूमत जितना भी जोर लगा ले और वकील जितना भी कानून बनाकर इस मुजरिम को फांसी पर चढ़ाने के लिए सर पैर मार लें, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिएगा, कल को यही कातिल आपको दिन दिहाड़े सड़कों पर मौजे मारता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर इस मुल्क में रहना है तो या तो ताकतवर बनें या फिर इस मुल्क को छोड़कर किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहां ना आपकी खवातीन का रेप हो और ना ही आपको बेगुनाह कत्ल होना पड़े, और किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहां आपको इंसाफ मिले। नाज़रीन, हमारे पार्लियामेंट में अब ये कातिल बैठेगा और ये कातिल दुबई से आकर इमरान खान की हुकूमत गिराने में अपना हिस्सा डालने आया था। इसका पार्लियामेंट में बैठना इंसाफ के मुंह पर तमाचा है और आप खुद अंदाज़ा करें कि जहां कानून साज असम्बलियों में कानून की दजियां बिखेरने वाले बैठे होंगे तो वहाँ इंसाफ की तवक्को किससे की जाए और अपना लहू किसके हाथों पर तलाश किया जाए। नाज़रीन, इस पर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।